क्या बदलेंगे ग्लोबल समीकरण? दरअसल तुर्की और पाकिस्तान के साथ दुनिया के 25 मुस्लिम देशों के बीच नेटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की गंभीर कोशिश की जा रही है। मुस्लिम नेटो कैसा होगा और वो क्या करेगा? मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन बना तो उसका भारत पर क्या असर होगा? इस रिपोर्ट में ये सब देखिए। क्या अरब के दो बड़े दुश्मन साथ आने वाले हैं? ईरान और सऊदी अरब हाथ मिलाने वाले हैं। 25 मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन, इस्लामिक नाटो का गठन। क्या बदलने वाले हैं ग्लोबल समीकरण? मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अरब देशों में आग लगी है। अरब के ज्यादातर देश एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन अब यह दुश्मनी खत्म हो सकती है। हो सकता है कि अब इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे तो ईरान की सेना का सामना तुर्की, इराक या सऊदी अरब की ताकत से हो जाए। या यह भी हो सकता है कि अगर अमेरिका फिर इराक की तरह किसी मुस्लिम देश पर एटमी हथियार रखने का आरोप लगाकर मिलिट्री एक्शन ले तो दुनिया के 25 मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों की सेना सुपर पावर के सामने एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए। दुनिया के 25 ताकतवर मुस्लिम देश मिलकर नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो या मुस्लिम मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन यानी MMAO कहा जा रहा है। ऐसा हुआ तो नाटो के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया जैसे 10 बड़े मुस्लिम बहुमत वाले देश नए मुस्लिम नाटो के कोर मेंबर यानी मुख्य सदस्य हो सकते हैं। इनके अलावा इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, इन 10 देशों को मुस्लिम नाटो का प्रमुख पार्टनर देश बनाया जा सकता है। कोर मेंबर और पार्टनर देशों के अलावा मुस्लिम नाटो में 5 और देशों को सदस्य बनाया जा सकता है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई मुस्लिम नाटो के एसोसिएट सदस्य हो सकते हैं। दस कोर मेंबर, 10 पार्टनर देश और 5 एसोसिएट सदस्य यानी कुल 25 देशों की सेनाओं के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन हो सकता है। मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो जैसे संगठन के गठन की तैयारी तेजी से चल रही है। मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले देशों के बीच नाटो जैसे सैन्य गठबंधन का विचार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन का है। ऐसा करके एर्दोआन अरब देशों में सबसे शक्तिशाली और मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं। मुस्लिम नाटो एर्दोआन के दिमाग की उपज है। कुछ दिन पहले एर्दोआन ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस्लामिक स्कूल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुस्लिम नाटो की पूरी योजना का खुलासा किया था। एर्दोआन ने कहा था, इजरायली अहंकार, इजरायली डाकुओं और इजरायली सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला इकलौता जवाब इस्लामिक देशों के बीच सैन्य गठबंधन है। हमें मुस्लिम नाटो बनाना होगा। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन हर उस मुस्लिम देश से संपर्क कर रहे हैं जिसे लगता है कि इजराइल उनके लिए खतरा बन सकता है। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन ने इसी महीने मिस्र और सीरिया से संपर्क किया है। पिछले हफ्ते ही एर्दोआन ने अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी की मेजबानी की। तुर्की और मिस्र के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले 12 साल में यह पहला मौका था जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति तुर्की पहुंचा था। एर्दोआन ने आपसी मतभेद भुलाकर अल सिसी के साथ मुस्लिम नाटो को लेकर चर्चा की। एर्दोआन लेबनान और सीरिया को इजराइल का डर दिखा रहे हैं।
एर्दोआन ने यूएई और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम बहुल देशों के साथ आपसी तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। माना यही जा रहा है कि इन कोशिशों के पीछे उनकी मंशा मुस्लिम नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की है। एर्दोआन की कोशिश खुद को इस्लामी देशों का सबसे बड़ा नेता बनाने की है। वो अरब देशों में ऑटोमन साम्राज्य जैसी सल्तनत वापस लाना चाहते हैं और उसके खलीफा खुद बनने की फिराक में है। मुस्लिम नाटो इसी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मुस्लिम नेटो जैसी कोशिश एक बार पहले भी हो चुकी है। 9 साल पहले दिसंबर 2015 में IMCTC यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition नाम की संस्था बनाई गई थी। आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने इसे बनाया था। ये संस्था आज भी एक्टिव है, लेकिन ना तो पाकिस्तान से आतंकवाद मिटा और न सीरिया को ISIS के चंगुल से में फंसकर बर्बाद होने से संस्था बचा पाई। अब ऐसे ही उद्देश्यों के साथ 25 सदस्यों वाली नई संस्था बनाने की तैयारी हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई या फिर रेसेप तैयब एर्दोआन, इन तीनों के बीच अरब का खलीफा बनने की जंग चल रही है। कुछ दिन पहले अयातुल्लाह अली खामनेई ने इस्राइल के खिलाफ दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाने की अपील की थी। दूसरी तरफ दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से तुर्की एकमात्र देश है जो नाटो गठबंधन में शामिल है। इसके बाद भी एर्दोआन मुस्लिम देशों का नाटो जैसा ही गठबंधन बनाने के लिए कूटनीतिक कोशिशों में लगे हैं। लेकिन मुस्लिम नाटो बनाने की एक और आवाज पाकिस्तान से आई है। आजकल पाकिस्तान में भड़काऊ बयान दे रहा भगोड़ा जाकिर नाइक अपनी तकरीरों में मुस्लिम नाटो की बात कर रहा है। मुस्लिम नाटो का सवाल अमेरिका तक पहुंच गया है। एक पत्रकार ने अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता से जाकिर नाइक का नाम लेकर मैथ्यू मिलर से मुस्लिम नाटो पर अमेरिका की औपचारिक प्रतिक्रिया मांग ली। हालांकि मैथ्यू मिलर ने मुस्लिम नाटो के विचार पर अमेरिका का रुख साफ नहीं किया। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि 25 मुस्लिम देशों के बीच सैन्य गठबंधन करने और नाटो के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन करने की योजना अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। मिडिल ईस्ट के लगभग 19 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस है। बहरीन, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल, तुर्की, जॉर्डन, यूएई और कुवैत में अमेरिका के बड़े सैन्य बेस हैं। सऊदी अरब के रियाद में 1951 से अमेरिका की सेना का स्थायी बेस है। इसके अलावा सऊदी में अमेरिका का अल उदीद एयर बेस और प्रिंस सुल्तान एयर बेस भी है। इन्हीं मिलिट्री बेस से पूरे मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों पर अमेरिका नजर रखता है और नाटो का सदस्य होने की वजह से अमेरिका का साथ देना एर्दोआन की मजबूरी। एर्दोआन इसी मजबूरी से निकलना चाहते हैं और नाटो जैसा एक और सैन्य मोर्चा बनाकर उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। नेटो में रहते हुए वो नेटो के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेटो में अमेरिका समेत 32 देश हैं और एर्दोआन की मंशा दुनिया के 27 मुस्लिम देशों को मिलाकर नेटो जैसी शक्ति हासिल करने और उस पर हुकूमत करने की है। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से मिलकर अगर मुस्लिम नेटो बना तो उसका भारत पर क्या असर होगा? मुस्लिम नाटो जैसा संगठन अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसे बनाने की गंभीर कोशिशें हो रही हैं। अब समझिए कि मुस्लिम नाटो बनाने के पीछे का मुख्य मकसद क्या है। नाटो की तर्ज पर जिन 25 मुस्लिम देशों के जिस मुस्लिम नाटो को बनाए जाने की योजना है, उसका मुख्य मकसद एकजुट होकर आतंकवाद रोधी अभियान चलाना है। इसके अलावा इस संगठन के तहत मुस्लिम देश एक दूसरे के सैन्य बलों को अत्याधुनिक बनाने पर भी जोर देंगे। तीसरा मकसद इन 25 मुस्लिम देशों के बीच खुफिया जानकारियां साझा करना है। लेकिन सबसे बड़ा मकसद है महासंग्राम के समय दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनना। दुनिया तेजी से महायुद्ध की तरफ जा रही है। एक खेमा अमेरिका और नाटो देशों का है, दूसरा रूस, बेलारूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे रूस के साथ खड़े देशों का है। अगर 25 देशों का मुस्लिम नाटो बना तो यह तीसरी बड़ी ताकत होगी। अगर मुस्लिम नाटो बना तो इन तीन शक्तियों के टकराव के बाद महाविनाश होना तय है। अब सवाल यह है कि अगर 25 मुस्लिम देश अपने तमाम मतभेद भुलाकर मुस्लिम नाटो बनाने में कामयाब रहे तो यह ग्रुप भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है।
पहला असर यह होगा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश सदस्य होंगे। दूसरा असर यह होगा कि कश्मीर विवाद को हवा मिल सकती है, क्योंकि यह संगठन पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। तीसरा असर यह हो सकता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हो, क्योंकि मुस्लिम नाटो से पाकिस्तान को मजबूती मिल सकती है। चौथा असर यह है कि भारत को अलग थलग करने की कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देशों को प्रभाव में रख सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम नाटो सिर्फ कल्पना है, जो कभी हकीकत नहीं बन सकती। मेरा ये मानना है कि ये जो नौटंकी कर रहे हैं ये कभी ना बनेगी, ना इसका भारत पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस्लामिक देश हैं पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इस्लामिक देश भारत को चाहते हैं, भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये नॉन स्टार्टर है, शुरू हो गया, हवा उड़ा दी। सवाल यह है कि जब 42 देशों की इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन नाम की संस्था अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रही, तो 25 देशों का मुस्लिम नाटो विचार कैसे काम करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।